तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 18 के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चंस, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये O सेंटर है सर्कल का, एंड ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल। ABC ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, फाइंड BDC एंड BEC। BDC ये वाला एंगल, BDC ये वाला एंगल, और BEC ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल में फाइंड आउट करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, यहां साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहां एंगल से लेना देना है। तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और इक्वल होंगे तो तीनों एंगल 60 डिग्री के ही होंगे। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हमारा ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, मतलब ये वाला भी 60 डिग्री हुआ, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हुआ, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हुआ। ठीक है, ये ABC एक ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल है, इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। उसके बाद देखिए BC जो आर्क है, इसी आर्क से ये एंगल बन रहा है BAC इन दिस सेगमेंट। ठीक है, और इसी आर्क से एक और एंगल बन रहा है BDC। तो एक ही आर्क से सेम सेगमेंट में जब एंगल्स बनते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, तो ये भी इस तरह से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और यही हमें निकालना था, BDC फर्स्ट पार्ट, BDC। ठीक है, तो आइए लिखते हैं इसको। इन ट्राइंगल ABC ईच एंगल उसमें 60 डिग्री होगा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC एंगल A जो है, ये एंगल A मतलब BAC, एंगल A या BAC लिख देते हैं पूरा, BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंड जो ये BDC एंगल है ये BAC के इक्वल होगा। नाउ एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। यहां रीजन क्या देंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो BAC हमने निकाल ही लिया है, ये हो गया 60 डिग्री। एंगल BDC हमारे पास आ गया 60 डिग्री, जो इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, BEC। अब ध्यान से देखिए, BEC कौन सा एंगल है, ये वाला, और DBEC या फिर ABEC कोई भी एक ले लीजिए। ये पूरा क्या बन रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABEC या फिर DBEC। ठीक है, ये बन रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का की प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स को जोड़ के 180 डिग्री आता है। ठीक है, ऑल्सो ये वाला ले लेते हैं, चलिए ABEC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें चारों कॉर्नर्स सर्कल को टच कर रहे होते हैं। चारों कॉर्नर सर्कल को टच कर रहे हैं तो वो साइक्लिक हो गया। और साइक्लिक होगा तो उसके ऑपोजिट एंगल्स, आमने सामने के एंगल्स को जोड़ के हमेशा 180 डिग्री आता है। ठीक है, सो एंगल A प्लस एंगल E। अब A का पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। A कौन सा है, BAC, और ऐसे ही एंगल E कौन सा है, BEC। इनको जोड़ के क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। रीजन क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। यहां आप खुद लिख सकते हैं, ऑपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो एंगल A हमारे पास है 60, और एंगल E निकाल देंगे यहां से। ठीक है, एंगल E कितना आ गया, 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। सो एंगल E या BEC बोले आप इसको, एंगल BEC भी तो यही है। ठीक है, BEC, तो एंगल BEC या फिर एंगल E 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ओके, एंड एंगल AOC इज 160। देखिए एंगल AOC, ये एंगल 160 डिग्री है और हमें प्रूव करना है ये चीज, ठीक है। 3 एंगल Y माइनस 2 एंगल X इक्वल्स टू 140। तो यहां पर एंगल X और एंगल Y की वैल्यूज निकालेंगे, पहले वो पुट करेंगे और इसको 140 का इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर वही थ्योरम यूज हो रही है। एक सर्कल है हमारा, सर्कल में कोई ये एक आर्क हो गई, इस आर्क से सेंटर पे बनाया गया एंगल डबल होता है हमेशा सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का, उसी आर्क से, ठीक है। तो यहां देखिए सेंटर पे बना हुआ एंगल हमें गिवन है 160। कौन सा आर्क है? ये ऊपर वाला आर्क, यहां से शुरू हुआ ये वाला आर्क, हमारे पास ये आर्क है। इस आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल ये है एंगल AOC, और इसी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है X या फिर ABC, ठीक है। तो ये वाले एंगल का हाफ होगा ये वाला एंगल, क्योंकि सर्कमफ्रेंस वाला हाफ होता है ना इसका। सो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 160 का हाफ 80, ठीक है। तो X की वैल्यू तो 80 आ जाएगी। लिखेंगे कैसे? एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। रीजन क्या देंगे? वही अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोली है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय दैट आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो एंगल ABC कितना हो गया? एंगल ABC हो गया हमारा हाफ ऑफ AOC। व्हाट इज AOC? इट इज 160। तो 160 को कैंसिल करेंगे 80, तो एंगल ABC हमारे पास आ गया 80, ठीक है। और यही तो X है, X की वैल्यू कितनी हो गई? 80 डिग्री। ABC यही तो X है, ठीक है। अब देखिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल भी बन रहा है ABCD, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। ऑल्सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल B हमने निकाल दिया है, ये हमने X अभी निकाला है 80 डिग्री, और D को हमने Y बोला हुआ है 180 डिग्री। तो यहां से Y निकल जाएगा 180 माइनस 80, ठीक है। तो ये Y की वैल्यू कितनी आ गई? Y इज इक्वल टू 100। Y की वैल्यू आ गई 100, ठीक है। X और Y दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये जो हमें प्रूव करना था इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है 3 एंगल Y माइनस 2 एंगल X, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखते हैं कितनी आती है। 3 इंटू एंगल Y की वैल्यू अभी देखिए कितनी आई है 100, तो यहाँ 100 पुट कर दीजिए, माइनस 2 इंटू एंगल X 80 डिग्री, तो यहाँ 80 लगा दिया, ठीक है। ये हो गया 300 माइनस 160, 300 में से आप 160 माइनस करेंगे तो आएगा 140। इसका मतलब प्रूव हो गया कि 3 एंगल Y माइनस 2 एंगल X इज इक्वल टू 140 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स ये है 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, इस फिगर में O सेंटर है सर्कल का, एंगल CBD 25 है। कौन सा एंगल? CBD, ये वाला, सॉरी CBD, ये वाला एंगल 25 है, ठीक है। और APB 120 है, APB ये वाला एंगल 120 डिग्री हमें निकालना है। ADB ये एंगल निकालना होगा, ठीक है। इसे एक डिफरेंट कलर से मार्क कर लेते हैं। ये एंगल हमें निकालना है, ये वाला, ठीक है। आई होप कि आपको ये कलर दिख रहा होगा। ये हमें एंगल निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी है, ये 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं इजीली लीनियर पेयर से। 120, 180 माइनस 120 ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 हो गया, तो अब इस ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री तो होगा ही। 60 प्लस 60 प्लस 25, 60 प्लस 25 दैट इज 85, एंड 180 में से आप 85 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है।
और अब ध्यान से देखेंगे तो ए बी आर्क के द्वारा ए डी बी और ए सी बी दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। जितना ये आएगा उतना ही ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इस एंगल को, एंगल बी पी सी। कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे यहां पर एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी, एंगल ए पी बी प्लस बी पी सी। ठीक है, ये होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, ए पी बी कितना है? 120 डिग्री, लगा दीजिए 120 डिग्री, और एंगल बी पी सी यहां से निकल जाएगा। तो एंगल बी पी सी कितना आ गया? 180 माइनस 120। एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया हमारे पास बी पी सी। अब इस ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो उससे हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी प्लस एंगल बी पी सी प्लस एंगल पी सी बी प्लस एंगल पी बी सी, इन तीनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। और यहां कौन कौन से एंगल पता है? बीपीसी हमें पता है 60 डिग्री, पीसीबी, पीबीसी हमें पता है पीबीसी ये वाला, और एंगल पीसीबी तो हमें निकालना ही है, तो ये 25 लगा दिया। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये आप निकाल सकते हैं 180 डिग्री, और इन दोनों को ऐड किया 85 माइनस हो गया 85। ठीक है, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मैथ्स करा रहे हैं। पी सी बी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 180 माइनस दिस, दैट इज 95। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ एक थ्योरम और लगेगी कि ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों होगा। ये एंगल निकालना है ना हमें, तो अभी तो हमने ये निकाला है, तो ये एंगल इसके बराबर क्यों होगा? एंगल इन सेम सेगमेंट। तो आगे यहाँ लिख देते हैं, नाउ एंगल ए डी बी हमें निकालना है, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। वाई? इसका क्या रीजन रहेगा? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, ये भी 95 होगा क्योंकि पीसीबी, ये क्या करा? और ये पी सी बी और ए सी बी तो सेम ही एंगल है ना, सेम है, तो वो 95 ही होगा, ये भी 95 ही होगा, 95। सो एंगल ए डी बी हमारे पास आ गया 95। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, 10 का सेकंड पार्ट। और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, बैड एंगल, देखिए ये बैड एंगल दे रखा है 75, BAD, दिस एंगल इज 75। ओके, एंड कॉर्ड BC एंड कॉर्ड CD इक्वल है। देखिए ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें कॉर्ड इक्वल वाला थ्योरम यूज होगा। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स वाला, ये वाली कॉर्ड BC कॉर्ड और ये CD कॉर्ड इक्वल है। ठीक है, अभी कॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ लीजिए एक बार। एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है उसका, दो कॉर्ड बनी हुई है, एक कॉर्ड ये और एक कॉर्ड ये। अगर ये दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो ये दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल ही बनाएंगी, ये पक्का है, ये थ्योरम है। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे हम यहां पर। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड BOC। सबसे पहले निकालना है एंगल BOC। एंगल BOC ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे?
देखिए बी ए डी, ये बैड एंगल हमारे पास 75 डिग्री है, ठीक है। पहली थ्योरम तो वही लगेगी, एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय दैट सेम आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये 75 बन रहा है बी ए डी रिमेनिंग पार्ट में, और बी ओ डी बन रहा है सेंटर पे उसी आर्क से, सेम आर्क से। तो ये बी ओ डी जो एंगल है वो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। तो बी ओ डी जो है वो बी ए डी का डबल होगा, ठीक है। बी ए डी हमारे पास 75 है, तो 2 इंटू 75 हो गया, तो ये आ गया 150। एंगल बी ओ डी हमारे पास आ गया है 150 डिग्री, ठीक है। बी ओ डी ये वाला एंगल। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया था कॉर्ड अगर इक्वल होंगी तो उनके द्वारा सेंटर पे बनाया हुआ एंगल इक्वल होगा। तो ये एक कॉर्ड है और ये दूसरी कॉर्ड है, इसने एंगल बनाया ये वाला बी ओ सी, और इस कॉर्ड ने एंगल बनाया सी ओ डी। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं एंगल हमें निकालना है बी ओ सी, तो हम लिखेंगे एंगल बी ओ डी। जो बी ओ डी एंगल है ये वाला, ये किन दो एंगल्स को जोड़ के आता है, बी ओ सी प्लस सी ओ डी, ठीक है। एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, ठीक है। अच्छा, एंगल बी ओ डी हमने अभी निकाला है 150 डिग्री, इज इक्वल टू बी ओ सी और सी ओ डी दोनों इक्वल होंगे। अब ये इक्वल क्यों होंगे, इसका क्या रीज़न होगा, यहाँ लिख देते हैं एक बार। यहाँ लिख देते हैं एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, सी ओ डी की जगह बी ओ सी क्यों लिख दिया, बिकॉज इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, कॉर्ड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, इसीलिए मैंने सीओडी की जगह बीओसी लिख दिया है। सीओडी और बीओसी इक्वल होंगे क्योंकि, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 150 इज इक्वल टू बीओसी, बीओसी हो गया 2 एंगल बीओसी, और एंगल बीओसी कितना हो जाएगा, वंस अगेन 150 अपॉन 2 दैट इज 75। सो एंगल BOC is equal to 75 डिग्री, ओके। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ चुका है, एंगल BOC कितना होगा। उसके बाद हमें निकालना है इसका सेकंड पार्ट, एंगल OBD। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट OBD। देखिए कौन सा है, OBD, ये वाला एंगल, ये छुटकू सा एंगल, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए इस ट्राइंगल में देखेंगे एंगल, ट्राइंगल BOD, इन ट्राइंगल BOD, इसको यहां कर लेते हैं सेकंड पार्ट को, ठीक है। इन ट्राइंगल BOD देखिए ये और ये दोनों इक्वल साइड्स होंगी क्योंकि दोनों रेडियस हैं, सेम सर्कल के रेडियस हैं, ठीक है। OB इज इक्वल टू OD, वाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। इस सेम सर्कल के रेडियस, तो OB और OD दोनों बराबर हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है। इसके इक्वल, इसके ऑपोजिट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जो साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट एंगल, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, तो इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ठीक है। सो एंगल OB का ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, ये वाला ODB, ODB इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ODB हो गया OBD, एंगल OBD, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्या रीजन होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल, इसलिए ये भी इक्वल होंगे, ठीक है।
तो अब इस ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके इन एंगल्स को निकाल देंगे। तो मान लेते हैं ये एंगल x डिग्री है, तो ये भी x हो जाएगा इधर, ठीक है। तो ये बन जाएगा इन ट्राइंगल, अब हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल BOD x प्लस दिस एंगल, ये एंगल टोटल कितना है 75 का डबल था 150, ठीक है। और ये होगा 180 के इक्वल 2x प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 150 एंड 2x इक्वल्स टू 30 एंड x इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो ये x कौन सा है, यही वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आ गया हमारे पास OBD, जो पूछा था इन्होंने सेकंड पार्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OBD इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। और इसके थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, BCD, एंगल BCD। अब देखिए यहाँ फिर से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 75 है तो फिर ये कितना होगा BCD, 180 माइनस कर देंगे, ठीक है, 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो इसको यहाँ कर लें, यहाँ पर ही कर लेते हैं एंगल BCD, ठीक है। एंगल A, या इसको पूरा नाम देते हैं BAD, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन क्या देंगे, आप खुद लिख लेंगे रीजन, क्या रीजन होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसलिए उनका सम 180 डिग्री होगा। अब BAD, बैड एंगल हमें पता है कितना है 75 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 75। तो एंगल BCD कितना हुआ, 180 माइनस 75 कितना हो गया 105। सो ये हमारा एंगल आ गया BCD, थर्ड पार्ट, ओके। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त होता है और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है ये तो सभी क्वेश्चन में कॉमन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं ऐसी लाइन को जो कॉमन होती है सभी में, यूनिवर्सल। हाँ, ये लाइन तो यूनिवर्सल हो चुकी है, लगभग हर क्वेश्चन में आ रही है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। DAE 70 डिग्री है, देखिए DAE कौन सा है, DAE ये वाला एंगल बाहर का एक्सटीरियर एंगल, ये 70 डिग्री है। फाइंड गिविंग सुटेबल रीजन, सही से रीजन देना है, रीजन के साथ हमें आंसर लिखना है किनका, BCD कितना होगा, BOD कितना होगा और OBD कितना होगा। BCD कौन सा हुआ, देखिए BCD ये वाला एंगल, BOD कौन सा है, BOD सेंटर पे बनने वाला एंगल, इसका डबल हो जाएगा ये वाला एंगल, तो ये पता लगा लेंगे तो ये भी मिल जाएगा। और OBD कौन सा है, OBD ये जो छोटकू सा एंगल है ये वाला, ये निकालना है। इसके लिए फिर वही ट्राइंगल वाला जिसमें दो साइड बराबर हो जाएंगी, आइसोलेस ट्राइंगल बन जाएगा, दो एंगल बराबर हो जाएंगे, ये एंगल मिल जाएगा, उसे निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं BCD, फर्स्ट पार्ट। देखिए बहुत ईजी है, इसके लिए एक नई थ्योरम लगेगी। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर होता है, ठीक है, जैसे बना लेते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमने बना लिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसमें एक एक्सटीरियर एंगल बना देते हैं, किसी एक साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया, बाहर प्रोड्यूस कर दिया, तो एक एक्सटीरियर एंगल ये बन गया हमारा। तो ये एक्सटीरियर एंगल इस ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, दिस इज अ थ्योरम, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हमारी ये साइड बाहर हमने प्रोड्यूस कर दी तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहां पर यही थ्योरम यूज कर लेते हैं। देखिए यहां ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है DAE 70, ठीक है। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, डायरेक्ट ये इसके बराबर होगा बाय दिस थ्योरम, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहां पर एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल DAE
DAE। तो यहां रीजन क्या देंगे, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral is equal to the interior opposite angle। ठीक है, ये रीजन हम लिख सकते हैं यहां पर। तो DAE 70 है, एंगल BCD ये भी 70 डिग्री हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो हमें मिल गया इजीली। सेकेंड पार्ट देखिए BOD ये सेंटर पे बनने वाला एंगल है, सेम आर्क BD से, ठीक है। BCD का डबल हो जाएगा BOD। तो सेकेंड पार्ट में एंगल BOD पूछा है, तो एंगल BOD क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल BCD। यहां क्या रीजन देंगे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर is double the angle subtended, यहां थोड़ा सा मिस हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ मैंने रीजन पूरा प्रॉपर्ली इसलिए लिखा है क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन में बोला गया है गिविंग सुटेबल रीजंस। ठीक है, बाकी में रीजन देना सभी में है, यहाँ नहीं भी लिखा होता तो भी हम ये देते, रीजन जरूर देना है। ठीक है, तो ये एंगल BOD इसका डबल क्यों होगा वो थ्योरम लिख दिया हमने यहाँ पर। अब BCD हम पता लगा चुके हैं 70 है, तो यहाँ पर 2 × 70 कर देंगे। सो एंगल BOD हमारे पास आ जाएगा 2 × 70 दैट इज 140 डिग्री। ठीक है, ये एंगल BOD भी आ गया। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है OBD, उसे इधर करते हैं। एंगल OBD कौन सा है, OBD ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BOD, ठीक है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल BOD प्लस ODB प्लस OBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल BOD देखिए, ये और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों रेडियस है सर्कल के। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वल हो गए, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये x होगा तो ये वाला भी x होगा, तो इन दोनों को x मान लेते हैं। कौन सा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, BOD कितना है हमारे पास, BOD तो अभी निकला है, BOD 140 डिग्री। तो BOD की जगह लगाएंगे 140 प्लस x इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये हो गया 2x प्लस 140 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 140, 2x इक्वल्स टू 40 एंड x इक्वल्स टू 20 डिग्री। सो एंगल x मतलब ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, देयरफॉर एंगल OBD जो पूछा था, OBD इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।